नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योति शर्मा स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का हमारे बेहद विशेष कार्यक्रम सदा सुहागिन में। हमारे आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं करवा चौथ के व्रत के बारे में। जी हाँ दर्शकों, करवा चौथ का दिन यानी वो दिन जिस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, नए नए वस्त्र धारण करती हैं, हाथों में मेहंदी लगाती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूरा दिन निर्जल व्रत रखती हैं। तो दर्शकों, कुछ लड़कियां शादी से पहले भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, लेकिन शादी के बाद इस व्रत के मायने कुछ और होते हैं। तो अगर शादी के बाद ये आपका पहला करवा चौथ है, तो आइए जानते हैं करवा चौथ की परंपराएं और वो नियम जो बेहद जरूरी हैं। करवा चौथ के दिन खास दिखने के लिए महिलाएं कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू कर देती हैं। इसलिए पूजन की तैयारी हो या अपना श्रृंगार, सब कुछ परंपरा अनुसार ही करना चाहिए। इसलिए पहली बार व्रत रख रही महिलाओं को पूरे 16 श्रृंगार के साथ ही पूजा में बैठना चाहिए। शगुन स्वरूप हाथों में मेहंदी भी लगानी चाहिए। जिन महिलाओं का पहला करवा चौथ है, उन्हें शादी का जोड़ा पहनकर करवा चौथ पूजन करना चाहिए। अगर शादी का जोड़ा पहनना संभव ना हो तो लाल साड़ी या लहंगा भी पहन सकते हैं। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर ले और अपने बड़ों का आशीर्वाद ले। ऐसा करने से परिवार में सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। करवा चौथ के दिन सुबह सरगी के साथ दिन की शुरुआत होती है। पहली बार करवा चौथ करने वाली नवविवाहित की सास सरगी के रूप में व्रत से पहले बहू को मिठाइयाँ, कपड़े और श्रृंगार का सामान देती है। सास द्वारा सरगी के रूप में मिला हुआ भोजन ग्रहण करे, पानी पिए और भगवान गणेश की पूजा करके निर्जला व्रत का संकल्प ले। इसके बाद शाम तक ना तो कुछ खाना है और ना ही कुछ पीना है। जिस तरह सास को अपनी बहू को सरगी देनी चाहिए, वैसे ही लड़की के मायके से बाया भी आता है। बाया मायके से जुड़ा एक रिवाज है। पहली बार करवा चौथ का व्रत कर रही महिलाओं के घर भी शाम को पूजा से पहले मायके से ससुराल में कुछ मिठाइयाँ, तोहफे और मेवे उपहार स्वरूप भेंट किए जाने की रस्म है। यही रस्म बाया कहलाती है। बाया पूजा शुरू होने से पूर्व ही बेटी के ससुराल पहुंचा दी जानी चाहिए। करवा चौथ में जितना महत्व व्रत और पूजा का है, समान महत्व करवा चौथ के व्रत की कथा सुनने का भी है। इस व्रत में जिस तरह विधि विधान से पूजा करना जरूरी है, वैसे ही कथा सुनना भी उतना ही शुभ फलदायी है। इसीलिए जो महिलाएं पहली बार इस व्रत को कर रही हैं, उन्हें पूजा के साथ ध्यान से कथा सुननी चाहिए। करवा चौथ व्रत कथा के साथ ही करवा चौथ की पूजा भी की जाती है। करवा चौथ की पूजा बाकी व्रतों की पूजा से भिन्न होती है। तो आइए जानते हैं कि करवा चौथ की पूजा में किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल होता है और किस प्रकार करवा चौथ की पूजा की जाती है। पूजा के लिए शाम के समय एक मिट्टी की वेदी पर सभी देवताओं की स्थापना कर इसमें करवा रखें। एक थाली में धूप, दीप, चंदन, रोली और सिंदूर रखें। थाली में ही एक घी का दीपक जलाएं। पूजा के समय सभी सुहागिनें खूब सज धज कर एक नियत स्थान पर इकट्ठी होती हैं और गोल घेरे में बैठकर अपनी पूजा की थाली एक दूसरे के साथ बांटती हुई करवा के गीत गाती हैं। इसी दौरान पंडित जी महिलाओं को करवा चौथ की कथा सुनाते हैं। कथा सुनने के बाद रात्रि में चंद्रमा निकलने पर छलनी से चंद्रमा के दर्शन करते हुए पति को छलनी से देखे। पति के हाथों से जल पीकर व्रत का पारण करे। इसके बाद पूजा की सामग्री और भेंट अपनी सास को दे और पति के साथ सास के पैर छूकर उनका आशीर्वाद ले।
यूं तो सदियों से करवा चौथ का व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती आ रही हैं, लेकिन बदलते वक्त के साथ समाज भी बदला है। और बदलते समाज में आज के समय में कुछ पुरुष ऐसे भी हैं जो अपनी पत्नियों का साथ देने के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं। लेकिन अगर आप करवा चौथ का व्रत नहीं रखते हैं, फिर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद आवश्यक है, ताकि आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहे और आपको देवी देवताओं का पूर्ण आशीर्वाद मिले। इस दिन पुरुषों को अपनी पत्नी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्रोध और अहंकार से बचना चाहिए और पत्नी के साथ साथ अन्य स्त्रियों का भी सम्मान करना चाहिए। साथ ही अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखनी चाहिए और अपनी पत्नी के साथ बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो दर्शकों, हमारे आज के इस खास कार्यक्रम सदा सुहागिन में हमने आपको बताया करवा चौथ व्रत के नियम क्या है पूजा विधि। आपका सुहाग यूं ही बना रहे और आपके दाम्पत्य जीवन पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संतवाणी चैनल। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।